लालू की इफ्तार पार्टी में सहनी ने दिया झटका तो चिराग पासवान वाली में नीतीश ने चौंकाया। खेल तो बिहार में अब शुरू हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में ये कौन सा खेल शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं तो इससे पहले राजद के नेता लालू प्रसाद यादव की इसी आयोजन में मुकेश सहनी ने भाग नहीं लिया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है तो वहीं एनडीए पूरे मजबूती के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। बता दें कि चिराग ने मुख्यमंत्री की दुर्दशा के लिए कांग्रेस और राजद को जिम्मेदार ठहराया है तो वहीं मुसलमानों के ऊपर भी चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है और चिराग ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कांग्रेस को सबसे बड़ा दोषी बता दिया है। आपको बता दें कि लालू यादव की इफ्तार पार्टी में वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी नहीं पहुंचते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन कई भागों में बंटने वाला है, कई भागों में टूटने वाला है। उसको संभलने का मौका भी मिलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान नीतीश कुमार की जो बड़ी खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों को भी सब कुछ सही नहीं चल रहा है, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में जिस तरह से मुख्यमंत्री की एंट्री होती है उसको देखकर यह जरूर कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर कुछ भी सही जो नहीं बोल रहे थे कि सही नहीं चल रहा है उनको जरूर ये बड़ा जवाब मिल गया होगा कि एनडीए के अंदर सब कुछ सही है। पांचों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और पांचों दल में किसी में कोई विरोध की जो भावना है वो नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि महागठबंधन के सारे दावे झूठे दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जोड़ी 2025 की आगामी विधानसभा चुनाव में एक नया इतिहास, एक नया आयाम लिखने वाली है। बता दें कि एक तरफ राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी से वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कन्नी काट ली तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया। सीएम नीतीश कुमार चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में पहुंचे। नीतीश न सिर्फ पहुंचे बल्कि उन्होंने चिराग से खूब बातें भी की। जाहिर है कि चुनाव से पहले नीतीश, चिराग पासवान और खास करके एनडीए ने यह साफ कर दिया है कि इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के अंदर सिर्फ एक ही मॉडल है और वो है विकास का मॉडल। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह थी कि लालू प्रसाद यादव ने जो इफ्तार पार्टी दी उसमें कांग्रेस के बड़े चेहरे नदारद थे। यहां तक कि तेजस्वी के साथ चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी देने वाले मुकेश सहनी भी गायब दिखाई दिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2020 वाले कथित चिराग मॉडल के बाद दूरियों को खत्म करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में नजर आए। इसका मतलब स्पष्ट है कि एनडीए ने जो विकास के मॉडल का जो उदाहरण दिया है उसको आगे जो लेकर जाने की जो बात उन्होंने कही है, इसका मतलब ये साफ है कि एनडीए के अंदर कोई भी टूट की भावना नहीं है, चिराग पासवान के अंदर कोई भी टूट की भावना नहीं है। और स्पष्ट है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार की जोड़ी अब की बार के चुनाव में एक नया आयाम लिखने जा रही है। साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान हमारे सबसे प्रिय नेता हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को रोकना किसी भी पार्टी के लिए काफी मुश्किल और काफी टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। उठावा और ऊपर करो। बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी इफ्तार पार्टी के दौरान मुसलमानों की दुर्दशा के लिए सोमवार को कांग्रेस और बिहार में उसकी सहयोगी पार्टी आरजेडी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है और दावा किया है कि इन पार्टियों ने समुदाय का केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। इस पार्टी में बिहार के मुख्यमंत्री सह जदयू के प्रमुख नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग में शामिल अन्य सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हुए थे और इससे स्पष्ट हो गया कि एनडीए अब की बार के चुनाव में एक मजबूत प्रतिद्वंदी है और एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। साथ ही साथ वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के बारे में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि मुकेश सहनी ने जब से कही है कि उन्हें 25 से कम सीटें नहीं चाहिए तब से महागठबंधन उनको कहीं ना कहीं छुपा रहा है, उनको ये जताने की कोशिश कर रहा है कि उनकी औकात 25 सीटों की नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने यहां तक दावा कर दिया था कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो वो तेजस्वी यादव से बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की मांग करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने यह पहले भी स्पष्ट किया था कि महागठबंधन की सरकार बनने पर वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी भी उप मुख्यमंत्री को लेकर जो चर्चा है उसमें कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने अपनी एंट्री लगाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि महागठबंधन में सरकार बनने के बाद भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प होने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें तो हाजीपुर के सांसद पासवान ने जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मनी की वक्फ विधेयक को लेकर उस घोषणा के बारे में पूछा गया जिसमें राजग
के नेताओं द्वारा चिराग पासवान, नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा आयोजित इफ्तार और ईद मिलन से दूरी बढ़ते जाने की बात कही गई थी। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मदनी को से ये जरूर पूछना चाहिए कि उन्होंने आखिर कांग्रेस के लिए उन्होंने क्या किया और कांग्रेस और राजद ने उनके लिए क्या किया, उनको ये जरूर बताना चाहिए। साथ ही साथ रमजान के पावन माह के अवसर पर बिहार प्रदेश कार्यालय वन में टू व्हीलर यानी पटना में आयोजित दावते इफ्तार में शामिल बिहार के महामहिम राज्यपाल जनाब मोहम्मद आरिफ खान भी आए थे। उनको लेकर भी कई तरह की बातें की गई कि उनको वहां नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर देखा जाए तो मोहम्मद आरिफ खान ने यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार की जनता जिसके साथ है वो भी उसके साथ है। यानी स्पष्ट है कि भले ही मुस्लिम समाज या फिर मुस्लिम संगठन चिराग पासवान का विरोध करे, लेकिन चिराग पासवान को चाहने वाले, जो विकास को चाहते हैं वो चिराग पासवान को चाहते हैं, जो बिहार में विकास को चाहते हैं वो चिराग पासवान को चाहते हैं, जो बिहार में कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ है जो बिहार के साथ है, तो उनके साथ लगभग सभी लोग हैं। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि भले ही मुस्लिम संगठन, एक दो मुस्लिम संगठन भी चिराग पासवान के साथ ना हो, लेकिन बाकी मुसलमान चिराग पासवान के साथ है, ये स्पष्ट संदेश जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान ने कहा कि मैं हिंदू हूं फिर भी इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहा हूं, क्योंकि जब हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर रोटी खाते हैं तो इससे सद्भाव और सद्भावना का एक अलग ही संदेश जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई धार्मिक संगठन या उसके नेता ऐसे मौके पर राजनीतिक रुख अपनाते हैं तो यह आयोजन की पवित्रता के खिलाफ जाता है। उन्होंने कहा कि मदनी साहब बुजुर्ग हैं जिनसे मेरे परिवार के करीबी संबंध रहे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उनकी नाराजगी सर आंखों पर है, पर मेरी भी उनसे एक छोटी सी शिकायत है कि वो कांग्रेस से जरूर पूछें, आरजेडी से जरूर पूछें कि उन्होंने कांग्रेस ने उनके लिए और आरजेडी ने उनके लिए क्या किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के आने वाले आगामी चुनाव में सभी पार्टियां कहीं ना कहीं हर एक अपने वोट बैंक पर टारगेट कर रही है, लेकिन एनडीए का जो टारगेट है वो बिहार के विकास पर है, बिहार के रोजगार पर है, बिहार के शिक्षा पर है, गरीबी श्रेणी से गरीबों को आगे लेकर जाने पर है। उनको कहीं किसी ना एक जाति पर टारगेट नहीं है। उनका साफ तौर पर बयान है कि उनका यह स्पष्ट बात था कि कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति है वो बिहार के विकास को आगे लेकर जाने की है, बिहार के सभी जातियों को एक साथ लेकर जाने की है। लेकिन कांग्रेस आरजेडी महागठबंधन सिर्फ यादवों को टारगेट कर रहा है, मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, तो राजनीति ऐसे नहीं होती है, क्योंकि राजनीति में सभी धर्म के लोग जुड़े होते हैं, सभी समुदाय के लोग जुड़े होते हैं, सभी जातियों के लोग जुड़े होते हैं। तो ये महागठबंधन को जरूर सोचना चाहिए कि किसी एक जाति को टारगेट करके वो चुनाव नहीं जीत सकते, वो सत्ता में नहीं आ सकते, सत्ता में शासन नहीं कर सकते। और चिराग पासवान चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे एनडीए के सभी सहयोगी दल हो, ये ऐसे दल हैं जो सभी जातियों को एक साथ लेकर जाने पर विश्वास करते हैं, विकास हो इसके ऊपर विश्वास करते हैं, इसके अलावा शिक्षा का स्तर ऊंचा हो इसके ऊपर भरोसा करते हैं। यानी चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए के अंदर कोई टूट की संभावना नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमान उनके लिए सबसे बड़े कहीं ना कहीं परोपकार हैं, उनके लिए सबसे बड़े सहयोगी हैं, और इन सभी सहयोगियों को एक साथ लेकर चलने की जो उनकी रणनीति है उस पर कहीं कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ चिराग पासवान ने यह भी कहा कि मदनी साहब हो या फिर कोई मुस्लिम संगठन हो, हम सभी से यही आग्रह करेंगे कि आप बिहार के विकास को ध्यान में रखिए, बिहार के कल्याण को ध्यान में रखिए, क्योंकि हम सभी बिहारी हैं, हम सभी इसी राज्य के रहने वाले हैं। तो किसी एक जाति को लेकर हम बिहार से आगे नहीं बढ़ सकते, बिहार को आगे लेकर नहीं जा सकते। इसीलिए सभी जातियों को एक साथ मिलकर एक ऐसी मजबूत सरकार चुननी है जो बिहार का विकास कर सके, जो लोगों का कल्याण कर सके, जो गरीबी रेखा से लोगों को आगे लेकर जाए, गरीबी को दूर करे, रोजगार की संभावना जो है उसको बढ़ाए। इन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान ने अपनी बात रखी है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।